घोड़सवारी जो है, हमारा वो घोड़े से जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं। नेज़ाबाजी भी आप इंस्पिरेशन थी या एक वो मलिक अता साहब फतह जब हासिल होती है 13 राउंड्स 3-4 किस्म के इवेंट होते हैं उन 4 लोगों की, उन 4 घोड़ों की, नेज़ाबाजी के लिए। तो 12-14 मैदान उस घोड़े के लिए प्रॉब्लम नहीं है। सारे कलर ही अच्छे होते हैं। was never fond of a नुकरा। प्राउड किस जगह पे आके इज्जत से उस मैदान में से गुजर जाता। पावर भी आ गई, मोटर्स आ गई, कोई हॉर्स पावर मैटर ही नहीं करती। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी इंटरनेशनल में उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही मलिक अता साहब। फिर उसको सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने, घोड़े की ताज़ीम। बहुत सेंसिटिव जानवर है, जहाँ ताकत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छे राइडर्स हैं हमारे नए, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं पिंडी घेप में और इस वक्त हम जिनके पास मौजूद हैं बहुत ही अच्छे सवार रहे हैं अपने दौर में, ताज़ीदार भी हैं, बहुत अच्छे ताज़ीदार हैं, अच्छी नस्ल के इनके पास घोड़े मौजूद हैं। और जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं इनका नाम है मलिक खुर्रम अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्लाह खैरियत का से? शुक्र। बिल्कुल सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाले। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप आए और आपने मुझे वक्त दिया कि, और ये एक जो इस पॉडकास्ट के हवाले से जो आप हर राइडर्स तक, हर शौकीन तक आप पहुंच रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी फॉर द जनरेशंस टू कम, कि वो देखेंगे कि पुराने लोग या जो इंजीनियर्स कि वो किस तरह से काम चलता रहा, या कौन लोग थे, या क्या सिलसिला था। सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने अपनी घोड़सवारी जो है कहाँ से सीखी, आपकी कितनी उम्र थी और आपके उस्ताद कौन थे? बेसिक चीज़ ये है कि हम लोग जो है, हम राजपूत हैं और हमारा जो बुजुर्ग थे वो माइग्रेट हुए फ्रॉम यूपी और वो आके पाकपतन शरीफ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बैत हुए और उस तरह से, और सियाल टिवाने और हम बायकास्ट केबे, हम एक जद्द अमजद की औलाद हैं, भाई थे ये 3, जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री और उसमें भी है। बेसिकली जितने राजपूत हैं ये क्योंकि फाइटिंग ट्राइब्स हैं, क्लैंस हैं, तो घोड़े के साथ इनका जो कनेक्शन है या बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी एक यही वजह है कि इतने सालों से जो ये वक्त गुजर गया और आज दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारा वो घोड़े से जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं, वो कायम है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं कि हमारी जनरेशन तक था, हमारे बच्चों में और जो आगे भी बच्चे आ रहे हैं उनमें भी एक चीज़ जो देख के खुशी होती है वो ये है कि वो बॉन्ड कायम है, घोड़े के साथ मोहब्बत प्यार का वो रिश्ता कायम। सर आपने कितनी एज थी कि सवारी सीखना शुरू की? जब कहाँ से शौक पड़ा? घोड़े की थोड़ी सी समझ आई और देखा और अच्छा लगा, तो उस वक्त से बचपन में ही, क्योंकि हमारी फैमिली में सबके घोड़े होते थे, सब घरों में और उस तरह से था। ये जो हमारा एरिया है जो पिंडी घेप है, ये आबाद हुई थी ईयर 1515 में। हमारे जद्द अमजद थे, उन्होंने इसको, मलिक शहबाज खान ने इसको आबाद, और सिंस देन ये मामलात चलते रहे और अस्तबल उस वक्त बड़े होते थे, हर घर के पास 35, 40, 50 घोड़ा होता था। विद टाइम वो चीज़ें कम होती गई, गाड़ियाँ आ गई, मशीनरी ने रिप्लेस कर लिया बहुत कुछ, तो उस हवाले से ये कम होते गए। फिर शौक की हद तक टेंट पेगिंग तक आ गए, वैसे एक शौक का ब्रीडिंग की हद तक, या उसमें मेरी एज काफ़ी कम थी जिस वक्त ये मैंने राइडिंग स्टार्ट की। उस्ताद मेरे इसमें मेरे दादा थे, उन्होंने मुझे इस पे किया। वो खुद सिविल सर्विस से थे, एज कमिश्नर रिटायर हुए बावलपुर 74, तो वो उनका एक पैशन था, शौक था,
उस हवाले से वो खुद बहुत अच्छे राइडर थे। मेरे वालिद साहब ही डाइड वेरी यंग, लेकिन वो भी घोड़ों का बहुत शौक था उन्हें और उसमें काफ़ी उनको, तो वो एक जीन्स में एक चीज़ आ रही थी जो इसी तरह चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवारी की बेसिक चीजें सीख ली जी। नेज़ाबाजी भी आपने अपने दादा से सीखी? जी, उन्होंने मुझे बेसिक घोड़े पे चढ़ने से लेकर और टेंट पेगिंग तक की सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और फिर एक जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी या एक, वो मलिक अता साहब थे, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है इस हमारे, क्योंकि एक फैमिली और एक वो सिलसिला भी था और हमेशा उन्होंने बड़ी शफकत की। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपको कोई लोग अच्छे लगते हैं, कोई पसंद करते हो, आप राइडर्स अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स देखे, सीखने को बहुत कुछ मिला। और सीखा तो ये प्रोसेस जारी रहता है टिल यू डाई, तब तक, क्योंकि ये एक राइडिंग या घोड़े ये एक ऐसा चैप्टर है जो इसकी कोई आखिरी सफ़ा इस किताब में नहीं है। तो सारी ज़िंदगी आप सीखते रहते हो कि उसमें कोई ना कोई चीज़ रोज़ एक नई ऐड होती है। सर सवारी सीख ली, नेज़ाबाजी की बेसिक चीजें भी आ गई, घर पे प्रैक्टिस भी करते होंगे आप। जी। पहला मेला यूनिफॉर्म में कौन सा जिला था, कौन सी जगह थी? 1985 या 86 था, एग्जैक्ट तो नहीं उस पर। तो उसमें मैं वहाँ पे अटक जो जश्न बारह होता है, तो उसमें मैंने दौड़ाया था। एज तो मेरी उस वक्त होगी मेरे ख्याल से 12-13 साल मेरे ख्याल से। फतह जब हासिल होती है तो खुशी का जो फीलिंग्स आती हैं तो वो तो कमाल की होती। कोई एक ऐसी फतह जिसको आप अभी भी याद करते हो? मेरे बहुत सारे मेले बहुत अच्छे रहे, बड़े घोड़े बहुत अल्लाह ताला ने अच्छे अता किए और बड़े अच्छी नेज़ाबाजी रही। मेरा एक जो मेमोरेबल है मेरे लिए, मैं इस्लामाबाद में एक F9 पार्क में नेज़ाबाजी हूँ और उसमें 13 राउंड्स आड़ी पे मैं दौड़ाया जी। तो बड़े अच्छे राइडर्स थे मुकाबले में सारे, तो सेकंड आया उसमें। और मुझे वो जीत से ज़्यादा मुझे वो घोड़ा अपना याद है कि जिस तरह से उसकी वो हर पट्टी जो थी वो एक से बढ़ के एक आता था उसके बाद, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी वो हमारी जीत थी। सर आपने अपने क्लब की इब्तिदा कौन से सन में की, किस नाम से है आपका क्लब और उसकी यूनिफॉर्म के कलर्स कौन से? जी, मेरा जो क्लब है इसका घेबा टेंट पैकिंग क्लब है और इसमें हमने स्टार्ट अराउंड 95-96 में हुआ। और उस वक्त ऐसा था कि हमारे एरिया में शौक बिल्कुल कम हो गया था, तो मैं और मेरे कज़न ने हमने ये स्टार्ट किया और एक सेक्शन से हमने इसको स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके में शौक बढ़ा, साथ साथ हमने मेले लगवाए यहाँ पे, बाहर से बहुत अच्छी टीम्स आई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लोगों में और शौक बढ़ा, यंगस्टर्स ऐड होते गए, हमारा क्लब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर कुछ साथ चलते रहे, कुछ अपना अलग क्लब बना के उसमें चलते रहे। लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि जो एक शौक यहाँ पे ख़त्म हो रहा था वो दोबारा रिवाइव हो गया। अब फिर हर घर में 4 से 6 घोड़े आपको मिलेंगे और यंगस्टर्स जो हैं वो इस शौक को जारी रखे हुए। सर पिंडी घेब को जाना जाता है आपकी मलिक फैमिली से, नवाब मलिक अता साहब आपकी फैमिली में बड़ा क्लोज रिश्ता है। मलिक अरसलान साहब आपके क्लब में दौड़ते रहे जी, तो आपकी सेक्शन में थे या उनकी, वो बताइए। हम इकट्ठे भी दौड़े, ठीक। मैं मलिक अता साहब की टीम में भी दौड़ा, क्योंकि एक ही घर है, एक ही फैमिली है, तो वो उसमें इस तरह से अक्सर मेलों पे मलिक साहब का हुक्म होता था कि
अच्छा ठीक है आप आ जाओ, जुल्फ़कार शाह साहब होते थे, मलिक इरफान साहब, हाँ भाई आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने दौड़ना है। तो वो बस वो स्प्लिट सेकंड में अनाउंस होता था कि हाँ जी स्टार्टिंग पे आ जाओ सारे तो वहाँ से आपने दौड़, तो वो इस तरह से था। फिर अरसलान खान ने हमारे साथ ही गेबा क्लब में थे, स्टार्ट किया, मलिक इरफान खान, ये सब हम इकट्ठे, आज भी इकट्ठे हैं, कल भी इकट्ठे थे। सर 3-4 किस्म के इवेंट होते, जहाँ भी मेला लगता है, सिंगल नेज़ाबाजी होती है, सेक्शन नेज़ाबाजी होती है, लाइन नेज़ाबाजी है, टीम ऑफ 8, खुला मैदान है, अगर तो 8-8 घोड़े भी एक वक्त में दौड़ रहे होते हैं। तो इन 4 इवेंट जो हैं, इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? जो इवेंट तो सारे ही अच्छे हैं जो टेंट पेगिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में जो सेक्शन है वो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी टीम की एक कोऑर्डिनेशन है, उन 4 लोगों की, उन 4 घोड़ों की एक वो कोऑर्डिनेशन है जिसके साथ वो टीम परफॉर्म करती। इस तरह से जब आप उसको टीम ऑफ 4 से टीम ऑफ 8 पे ले जाते हैं तो फिर वो और थोड़ी सी प्रिसीजन चाहिए, थोड़ा सा और उसमें मैच्योर राइडर्स चाहिए जो उसको अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर सके जी। और एक अच्छा तरह से अच्छा शो कर सके उसको। सर घोड़े सारे ही अच्छे होते हैं, नेज़ाबाजी के लिए देसी घोड़े को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है जी। उसकी खूबियाँ क्या हैं और आपको कौन सी नस्ल का घोड़ा पसंद है? देसी घोड़ा बहुत अच्छा है जी, बहुत सारी उसमें खूबियाँ भी हैं, सारी चीज़ें, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस में मिक्स घोड़ा हो। मेरे पास बहुत अच्छे घोड़े रहे और मिक्स रहे, और जिस तरह अब कंपटीशन बढ़ गया है, राइडर्स बढ़ गए, तो 12-14 मैदान उस घोड़े के लिए प्रॉब्लम नहीं है। देसी घोड़े के लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। सही। जब इतने मैदान उसको एक के बाद एक मिल रहे होते हैं और कंपटीशन में आ जाते हैं, तो फिर आपको घोड़े का भी ख्याल करना पड़ता है। बहुत सारी दफ़ा देखा कि घोड़े में हाइपर हो रहे होते हैं, थोड़ा सा उनके लिगामेंट्स के लिए, उनकी उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप एक इतने प्यार से रखी हुई चीज़ को आप ख़राब ना कर दें किसी कंपटीशन के लिए। बहुत अच्छे राइडर्स जब देखते हैं कि घोड़ा स्ट्रेस में आ रहा है, कुछ आता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें मेले का इतना वो नहीं है, बस ठीक है, हमने अपना शौक पूरा कर लिया, घोड़ा अच्छा दौड़ा साहब, ऐसे वो छोड़ देते हैं बस। लेकिन मिक्स घोड़ा मेरी समझ में तो आता है मुझे, तो मिक्स एक तो थोड़ा हाइट में बड़ा होता है, थोड़ा ताकत में ज़्यादा होता है, वो है। देसी घोड़ा खूबसूरत बहुत है, उसकी बारीकी बहुत है, वो आप उसको जब देखते हैं तो यू फॉल इन लव विद इट, बट वो अपनी अपनी चॉइस। जो मर्जी कलर हो, तो जब बंदे को पसंद है तो सारे कलर ही अच्छे होते हैं। कोई एक पसंदीदा आपका भी होगा, आपको कौन से रंग का घोड़ा पसंद है? मेरे पास ज़्यादातर तो मुश्किल रहे, कुमैत रहे, मुश्किल रहे। I was never fond of a नुकरा, मुझे वो इतना समझ नहीं आता था, तो मेरे पास कुमैत, मुश्के ये ज़्यादा ये रहे। अभी भी बल्कि जो घोड़े मेरे पास कुमैत ज़्यादा हैं उसमें। आपके थान पे इस वक्त सबसे ज़्यादा उम्र वाला कोई घोड़ा मौजूद है? मेरे पास घोड़ा है जी, मलिक अता साहब ने मुझे दिया था, और अब वो मेरे ख्याल से कोई 17-18 साल का है जी। वो घोड़ा है मेरे पास, उसको मैंने काफ़ी दौड़ाया, थोड़ा जोरावर घोड़ा था, लेकिन बड़े अच्छी नेज़ाबाजी उसमें लिख रहे। सब नेज़ाबाजी का एक बड़ा हुस्न है, घोड़े का बड़ा एक हुस्न है। सवार ने कल्चर लिबास पहना होता है, हाथ में नेज़ा होता है, ऑडियंस देख रही होती है। आपने स्टार्ट से घोड़ा उठाया है, पैग को जो है वो उखाड़ा है और फिनिश लाइन तक, ये पूरा जो प्रोसीजर है, इसमें सबसे ज़्यादा प्राउड किस जगह पे आके फील करते हैं? घोड़ा उठाने में, किला उठाने में, या घोड़े को आगे बिल्कुल एंड पे जाके प्राउड फील होता है किला उठाया हुआ है, मैं कामयाब हो चुका हूँ? ये पूरा प्रोसीजर में आपको कहाँ कोई ऐसी चीज़? फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, मतलब है आप घोड़े की रकाब में पैर रखते हो, वहां से लेके घोड़े से उतरने तक, वो है तो सब बहुत अच्छा जी, लेकिन सबसे प्राउड मोमेंट वो होता है कि जब आप इज्जत से उस मैदान में से गुजर जाते,
कि आपने घोड़ा उठाया और आप बड़ा अच्छे स्टाइल से, घोड़ा आपका अच्छा दौड़ा, आपका पैग लग गया, उसके बाद आप आगे जाके घोड़ा रोक गया और आप उसमें, तो मैं समझता हूँ वो सबसे आपका खुशी का मोमेंट होता है कि या अल्लाह पाक आपने इज्जत से मैं इस मैदान से पार कर। मेरा ख्याल में वो सबसे अच्छा। सर घोड़ों का दौर अंबिया से चलता आ रहा है। अभी बहुत से लोग हैं आप जैसे, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने घोड़े पाले हुए, नेज़ाबाज कुछ नहीं है लेकिन फिर भी घोड़ों की ताज़ीम के लिए, घोड़ों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने थान पे घोड़े रखे हुए हैं, और बड़ी आला नस्ल के घोड़े जैसा कि आपके पास भी मौजूद है। हॉर्स पावर भी आ गई, मोटर्स आ गई, एक से बढ़ के एक, हर साल कोई ना कोई नई जदीद मोटर्स आ जाती, फिर भी घोड़े को पजीराई मिल रही है, घोड़े की ताज़ीम है। इसकी क्या वजह है सर? जिसको घोड़े का शौक है उसके लिए तो कोई हॉर्स पावर मैटर ही नहीं करती, उसके लिए कोई नई गाड़ी मैटर नहीं करती, उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपको अपना जो शौक है घोड़े का, वो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप कहीं से थके हुए आते हैं और आप 5 मिनट अपने घोड़ों के पास रुकते हैं तो वो आपको थकावट उतर जाती है और आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो। तो घोड़ा मैं समझता हूँ एडिक्शन है, घोड़ा शौक है या उसको आप जो नाम दे, मेरे ख्याल में एडिक्शन है। यानी कि जिसको शौक लगा है अपने मरते दम तक तो वो खत्म नहीं हो सकता। ऐसी सर हमारे दही इलाकों में बड़ी खूबसूरत किस्म की, उनके अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई मेले लगवाता है। वहां से हम अगर स्टार्ट करें, देहातों के जो हमारे छोटे छोटे चक्कों में मेले होते हैं, उर्सों पे मेले अक्सर मनाए जाते हैं, और अभी 2025 में बहुत बड़े बड़े मेले ऐलान भी हो चुके हैं, कुछ हो भी चुके हैं, 24 में भी, 23 में भी बड़े अच्छे अच्छे मेले हुए हैं सर जी। इन सारों को अगर हम देखें ओवरऑल, तो आप क्या समझते हैं कि मेले तो सारे ही अच्छे हैं, आपको कौन से ज्यादा पसंद है ओवरऑल? देखिए जी, मैं उसमें एक तो मेला है जो जिसमें वो आप पुराने कानून के मुताबिक, नए कानून के नहीं, या डिफरेंट, हर कोई अपने उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा जी, नए रूल्स के तहत, या रूल्स को या थोड़ा मॉडिफाई करके गेम में और खूबसूरती बनाने के लिए हर कोई कोशिश कर। मुझे हमेशा से वो जो पुराना एक सिस्टम था कि आप जा रहे हैं जी, आपकी लिस्टें जा रही हैं, आपने सिंगल दौड़ना है, फिर सेक्शन दौड़नी है, और तो वो अच्छे लगते थे मेले उस तरह। फिर मेले जितने भरे हुए होते हैं उतने अच्छे लगते। अब जिस तरह कोट फतेह खान मलिक अता साहब मरहूम इवेंट करवाते थे, तो वो एक अपनी मिसाल आप होता था ऐसे, और उसमें बेतहाशा पार्टिसिपेंट्स होते थे, साथ जो इलाके की उसमें पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी उसमें सारा। तो वो मेला एक मिलने का बहाना होता है सब दोस्तों का, इकट्ठे अपने जानवर और एक अपना शौक पूरा करने, वो अच्छे थे। उसके बाद हुसैन अब्बास साहब का इवेंट नए कानूनों के साथ, जिद्दत के साथ, और एक इंतहाई खूबसूरत इवेंट। सर देसी नेज़ाबाजी के बाद आपने कोई इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में भी शौक रखा? इंटरनेशनल गेम डिफरेंट है, उसमें हमारे क्योंकि मलिक अता साहब की इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन थी। मेरी उनसे बात हुई एक बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि 60s में जरा योग ने बुलाया और उन्होंने कहा आपने टीम लेके जानी इंग्लैंड। तो वो 60s में टीम लेके, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसी टीम चाहिए, कोई वहाँ जाके जो मेडल्स उठाए या वहाँ जाके जो किस तरह के थे। तो जनरल यूब साहब ने उनके अल्फाज थे कि उन्होंने मुझे कहा कि टीम ऐसी होनी चाहिए कि जब एयरपोर्ट पे उतरे तो लोग सिर्फ उन्हें देखें। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो टीम सेलेक्ट करके लेके गया तो वो सारे पुरानी फैमिलीज के लोग और उस तरह के थे, और जब वो उतरे तो लोग हैरान थे कि किस तरह के नौजवान इधर आए उस पे। तो इंटरनेशनल में उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही मलिक अता साहब थ्रू आउट हिज लाइफ। जी बिल्कुल। और
उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप आया उनकी वफात के बाद। फिर उसको सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने बड़े अच्छे तरीके से और उसको उन्होंने कवर, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% कवर हुआ, क्योंकि मलिक अता साहब का जो स्टेचर था या जो पर्सनैलिटी थी वो डिफरेंट थी जी। एक एज थी, एक सीजन आदमी था, बहुत इतने अरसे से सारी दुनिया देख, तो लेकिन उस सारे सिस्टम को अगर कोई बंदा आगे थोड़ा सा चला सकता था या पुश कर सकता था तो वो सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने। उनको मैंने नोट किया, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया या जिस तरह से हमारी टीम्स ने परफॉर्म किया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर, पाकिस्तान में EFP के ही अम्ब्रेला में प्रेसिडेंट साहब ने 2 बहुत बड़े इवेंट होस्ट किए, पाकिस्तान के परचम के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज के परचम लहरा रहे थे पाकिस्तान में। कैसा प्राउड फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए जी, एज अ पाकिस्तानी तो जो जिस चीज़ में पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए हमें तो उसकी खुशी है। वो पाकिस्तान आर्मी रफ़ाइल गिरा दे तो हमें उसकी इतनी खुशी है कि जिसका आधे साथ वो हमारा झंडा दूसरे ममालिक में सबसे ऊंचा लहरा रहा हो तो हमें उसकी बहुत खुशी। तो फॉर एवरी पाकिस्तानी मेरे ख्याल से ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब इतने सारे ममालिक में आपका मुल्क भी वहाँ पे और आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते, तो बहुत अच्छा लगे। सर, बड़े अच्छे अच्छे सवार गुजर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो हयात हैं लेकिन रिटायरमेंट दे चुके हैं जी, कुछ ऐसे हैं जो अभी मैदानों में आपको नजर आते हैं, कुछ 4, 5, 10, 15, 20 मुख्तलिफ, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती। आप भी कोई 4-5 आपको पसंद होंगे तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। मुझे सारे पसंद है, सारे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो उससे आगे है या वो उससे आगे। जो पुराने राइडर्स इस वक्त हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक नए राइडर्स के लिए सीखने की बेहतरीन उनके लिए एक जगह है और चीज़ है कि वो वहाँ उन राइडर्स से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल कर। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई लड़का 2 साल पहले 6 महीने पहले स्टार्ट करे आउट ऑफ नोवेयर और वो कहे कि आज मैं बहुत बड़ा राइडर। मलिक अता साहब के अल्फाज हैं कि ये एक किस्सा उस दिन मुकना है द डे यू डाई, सीखने का अमल जारी रहेगा। तो कोई नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा राइडर, सिर्फ पेग तक की नजरबाजी इज नॉट हॉर्समैनशिप। सही, हॉर्समैनशिप एक डिफरेंट लेवल की गेम है जिसमें बहुत सारी बारीकी है और बहुत जो पुराने कई सवार गुजर गए जिनका बुजुर्गों से सुना हमने, हमारे इस एरिया के मलिक गुलशेर खान एक नाम गुजरा है और दिल्ली में जब वाइसरॉय साहब आए और उस टाइम पे ये जब सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था सारा, और उसमें रात के वक्त 120 सीढ़ियां लगाई गई स्टेडियम, और उस पे उन्होंने अपना घोड़ी थी उनके पास जो उन्होंने चढ़ा के वो 120 सीढ़ियां बिल्कुल पिच ब्लैक में रात के वक्त जहां कोई लाइट नहीं, वो रात के वक्त घोड़ी चढ़ा के और उस पेडेस्टल पे लेके जानी थी जहां 120 सीढ़ियां एंड होती, और जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो लाइट ऑन होगी। तो वो लाइट स्पॉटलाइट थी जो उन पे उस वक्त वो पड़ी और वो ऐसे मालूम होता था जैसे जमीन और आसमान के दरमियान घोड़ा और सवार मौजूद थे। तो इस तरह के जो मतलब ये चीजें हैं, ये हॉर्समैनशिप में या उसमें मैं तो इसको कहता हूं कि
नई जनरेशन को ये सीखनी चाहिए चीज़ें। पुरानी बुक्स का रेफरेंस ले लें, पुराने उस्तादों से सीखें, और हमारे पास बहुत अच्छे यंगस्टर्स आए हैं, नए राइटर्स बहुत अच्छे, और मैं चाहूँगा कि अगर वो इस तरह से पुरानी चीज़ें सीख के और अपने आप को जितना वो ग्रूम करेंगे और अच्छे, तो उनमें से बहुत अच्छे राइटर्स सामने आएंगे। घुड़सवारी करते होंगे, नेज़ाबाजी आपने किस सन में छोड़ी? मैं एक इवेंट पे घोड़ा भी गिर गया था मेरा, मैं भी गिर गया था, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, फ्रैक्चर एक आया, तो उससे मेरा कमर में दर्द और वो मेरा उसमें रहा। लेकिन अभी भी वो स्पार्क इज स्टिल देयर। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर उसमें वापस इन हो जाऊँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के कब होता। यानी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपको ज़रूर, आपकी दुआ शामिल रही तो किसी भी दिन आप मुझे किसी मैदान में देख सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे लिए सर ऑनर की बात है। सर, अपने किसी बेटे को भी जी, मेरा बेटा है एक, मलिक अहमद खान, तो वो उसको शौक था घोड़ों का, तो उसको फिर पहले जो बेसिक स्टार्ट किया वो इस्लामाबाद पोलो से स्टार्ट किया। राइडिंग तो वो घर पे करता था, राइड भी करता था, सारा था, लेकिन उसकी जो ग्रूमिंग पोलो में हुई वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी थी, और उससे बहुत कुछ सीखा। घोड़े की हैंडलिंग, घोड़े पे ग्रिप और कंट्रोल, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप हुई उससे, और बहुत यंग एज में वो चीज़ें, जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो पहले उनके इंग्लैंड से थे और बाद में उनका फिर अर्जेंटाइन से अभी जो रिसेंट है। तो लेकिन बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे राइडिंग सीखें, तो मेरा ख्याल है जो पहला किंडरगार्टन है वो वहाँ होना चाहिए, जहाँ पे आपको उस्ताद अच्छे मिलते हैं, घोड़े के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा होता है, और आपको बेसिक कंट्रोल सिखाते हैं घोड़े पे। सर, क्योंकि आपका डेरा, आपका घर, आपके घोड़े, अस्तबल, चीज़ें सारी पिंडी घेप में है, क्या यहाँ कोई ऐसा इवेंट, अपना ग्राउंड है आपके पास जहाँ प्रैक्टिस के लिए, नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करते हो? जी, मैंने अपनी जगह छोड़ी हुई है, इसीलिए सिर्फ ग्राउंड छोड़ा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे हम प्रैक्टिस करें, या हमारे इलाके से कोई भी, हमारी फैमिली में से कोई भी प्रैक्टिस करे, तो वो ग्राउंड है ही टेंट पेगिंग के लिए मैंने छोड़ा। जो मैं इस पे इवेंट करवाता रहा हूँ, या एज हमारी फैमिली, एज अ टीम हम जो करते रहे, तो वो उसी ग्राउंड पे हमने किए। सर, रिसेंट गवर्नमेंट जो है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने नवाब मलिक अता मरहूम साहब के लिए वो हिलाल इम्तियाज़ जो है उनके नाम किया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ जी, बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले मिलना चाहिए था, उनकी लाइफ में मिलना चाहिए था, क्योंकि मलिक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इस गेम के लिए डेडिकेट की, और पाकिस्तान को अनगिनत ममालिक में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उसमें जहाँ पे भी आप उनकी पुरानी तस्वीरें निकालें या वो देखें, तो पाकिस्तान का झंडा उठा के वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऐसे। तो वो होना बहुत पहले चाहिए था, उनकी ज़िंदगी में मिलता तो शायद उसका और ही एक चाम होता, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो एक्नॉलेज हुआ, और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने भी इसको आगे उनका नाम किया, और उस पर फिर मजीद आगे मामला चले, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक सिलसिला होगा। सर, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की नेज़ाबाजी का फ्यूचर? पाकिस्तान की नेज़ाबाजी को कोई ख़तरा नहीं है किसी से भी, अगर हम खुद उसको ख़राब ना करते, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेज़ाबाजी है वो अब आप देखते होंगे हर इवेंट में कि अच्छे से अच्छे घोड़े हर साल एंटर हो रहे, लोग ब्रीडिंग पे तवज्जो कर रहे, अच्छी ब्रीड्स सामने आ रही हैं। इसी तरह से राइडर्स हर साल, आपको 2 साल में आप अच्छे राइडर्स सामने, नए राइडर्स, यंगस्टर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं घोड़ों के साथ, और एक दिन में अगर
2-4 जगह पे नेज़रबाजी लगी हो तो वो सारे मेले फुल होते हैं। तो दिस शोज के घोड़ों की कमी नहीं है, राइडर्स की कमी नहीं है। थोड़ा सा हम डिसिप्लिन हो जाए तो मेरा ख्याल है वो जरूरी। सर घोड़े की ताजीम, घोड़े का रख रखाव, थान पे घोड़े हैं उनको कैसे संभालना है, उनकी लुक आफ्टर ओवरऑल, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को मैसेज दें। घोड़ा एक बहुत सेंसिटिव जानवर है। जहाँ ताकत है, जहाँ एंड्योरेंस है, उसके साथ सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा है। थोड़ी सी आपकी गफलत, आपके साइज की गफलत, वो आपका जो बहुत कीमती और प्यारा जानवर है वो आपसे दूर हो सकता। तो जितना आप स्पेशली जो मालिक हैं उनको मैं कि आप जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उनको आप देखते हैं या करते हैं, तो आपके जानवर की जो वेल बीइंग है उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनका स्टेबल की साफ सफाई, आपके घोड़े की साफ सफाई, और साइज को ये पता हो। पता से ज़्यादा है कि साइज को मोहब्बत हो घोड़े से। अगर साइज को घोड़े से मोहब्बत नहीं है और वो वैसे सिर्फ तनख्वाह के लिए वहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो आपका शौक पूरा नहीं कर सकता, वो आपको नुकसान देगा, उस पर काफ़ी आपके जानवरों को ख़राब करेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे लोग होने चाहिए जिनका घोड़े के साथ अपनी बॉन्डिंग भी हो। सर आपकी पिंडी घेब में आपकी फैमिली के अलावा कितने राइडर्स हैं यहाँ के पिंडी घेब के, या यहाँ के कोई और भी क्लब हैं पिंडी घेब? जी, पिंडी घेब में अभी इस वक्त काफ़ी सारे राइडर्स हैं और ये आज का सिलसिला नहीं चल रहा है। जो पुराने राइडर्स थे उनके बच्चे अब उसमें हैं, कुछ नए यंगस्टर्स ऐड हुए, कुछ लोग ऐसे जिनको देख के शौक डेवलप हुआ तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, क्लब बनाया और वो इस सिलसिले में शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि फॉर लास्ट 20 years 25 years काफ़ी लोग नए ऐड हुए बीच, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ एजेड हो गए तो छोड़ गए, कुछ नए आ गए। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, मैंने गिने नहीं कि कितने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम्स हैं, शौक अच्छा जा रहा है और अच्छे घोड़े ऐड हो रहे हैं बीच में। बहुत हाई लेवल के इवेंट्स हो रहे, सवारों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। आई थिंक 3 से 4 हज़ार राइडर हो चुके हैं इस वक्त, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनवाइटेड टीमें जो है ना, वो जिसने भी मेला करवाना है, क्योंकि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा मेला करवा रहे हैं, तो मेहमान नवाजी जितनी वो कर सकते हैं उसके मुताबिक वो टीमें जो हैं बुलाते हैं। तो उसके लिए जो नए आने वाले राइडर हैं उनको मौका नहीं मिलता। उसके लिए जो एक इकदाम उठाया EFP ने, जो रीजनल नेज़रबाजी स्टार्ट कराई, जी, इसको आप क्या देखते हैं? जो रीजनल नेज़रबाजी है वो एक अच्छा कदम है। उससे जो हमारे नए राइडर्स हैं उनमें एक चीज़ है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। वो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वो उनकी नोट हो रही है, उनकी पार्टिसिपेशन में, उनकी परफॉर्मेंस की स्टाइल, उनका ड्रेसिंग, हर चीज़ उसमें आ रही है। और वो इन द एंड जब इकट्ठा होगा सारा रिकॉर्ड, तो जो अच्छा होगा, जिसने मेहनत ज़्यादा की होगी, ऑटोमेटिकली सामने आ जाए, और जो मेहनत नहीं करेगा वो फिर बैक पेंचर होगा। अब नए आने वाले जो राइडर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो सीजन्ड राइडर्स हैं, पुराने जो अभी दौड़ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें। बहुत अच्छे राइडर्स हैं हमारे नए, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा उस पे वो सीखेंगे पुराने लोगों से, तो ये एक बहुत अच्छी गेम है, एक बड़ी अदब एहतराम वाली, एक दूसरे के बड़े लिहाज वाली
एक दूसरे से एक भाईचारे वाली, एक ओवरऑल पाकिस्तान जितने राइडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे है कि एक जिस तरह एक घर होता है, इस तरह से उनकी बॉन्डिंग है आपस में, और एक बड़ा इज्जत का एहतराम का रिश्ता। हालांकि होते कंपीट एक दूसरे को कंपीट कर रहे होते हैं पूरा दिन, लेकिन शाम को खुश उस पर बहुत होते हैं कि जो भी जीत जाता है वो उनका ही कोई भाई है, कोई उसमें। तो सीखे, हर वक्त जीत ही सब कुछ नहीं होता, कभी हार के भी थोड़ा सा मजा ले। और जो आपका भाई जीत रहा है उसकी खुशी में शामिल हो, मेरा ख्याल है ये उनके लिए जरूरी। जी नाजरीन, ये थे मलिक खुर्रम अली खान। इन्होंने बड़ी तफसील से अपनी नेज़ाबाजी के बारे में बताया, उनके थान पे जो घोड़े मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कशन हुई, ओवरऑल पाकिस्तान में जो नेज़ाबाजियाँ चल रही हैं उनके बारे में बताया, घोड़े की ताज़ीम, घोड़े की इज़्ज़त, ओवरऑल इनके साथ सहर गुफ्तगू हुई। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान।